नमस्कार छात्रों, मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग आरएस कॉलेज तारापुर। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से पद की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। यह भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास जी के प्रसिद्ध कृति सूरसागर में संकलित है, में समाहित है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सूरदास जी के बारे में संक्षेप में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्त शिरोमणि सूरदास भक्ति काल के सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध है। सूरदास जी ने अपने आराध्य देव के रूप में श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन अपने काव्य कृतियों में किए हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म काल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास अनुमानित है। सूरदास श्री बल्लभाचार्य से दीक्षित होकर गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा में लीन हो गए। बाद में श्री विट्ठलनाथ जी, जो श्री बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र हैं, के द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में अपना योगदान देकर प्रभु की लीला गान करते हुए अपने प्रमुख कृति सूरसारावली, साहित्य लहरी एवं सूरसागर की काव्य की रचना की। इनके भक्त कवि के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में सूरसागर का महत्वपूर्ण योगदान है। सूरसागर में श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से पर फुटकल पदों में गाई गई है, रची गई है। सूरदास के सूरसागर में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी, मार्मिक और वाग वैदग्ध पूर्ण प्रसंग आया है। यही प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से या उद्धव संदेश प्रसंग के नाम से काव्य जगत में प्रसिद्ध है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत प्रसंग को सूरसागर के 9वें अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक समाहित किया। इसी प्रसंग से कुछ पद आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। अब संक्षेप में भ्रमर गीत प्रसंग क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भ्रमर गीत का हमें सर्वप्रथम दर्शन
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में होता है, पर यह प्रसंग यहाँ छोटा है। इस प्रसंग में केवल 9 या 10 श्लोकों के साथ प्रस्तुति दी गई है। भागवत के इस प्रसंग में श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते हैं एवं माता पिता और गोपियों के वियोग वेदना को, जो कि श्री कृष्ण जी के मथुरा आ जाने के बाद उत्पन्न हुई है, समाप्त करने की बात कहते हैं। गोपियां उद्धव के उपदेश और ज्ञान की बातों को ना मानती एवं भक्ति एवं प्रेम की बात कहती है। यहाँ उद्धव जी जो श्री कृष्ण के सखा हैं एवं अंतरंग मित्र हैं, उद्धव जी ज्ञान एवं योग के प्रकांड विद्वान हैं एवं निर्गुण इष्ट निर्गुण भक्तिधारा के और उनका झुकाव है। इसीलिए श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास इनके गर्व ज्ञान गर्भ को दूर करने के लिए भेजते हैं। उसी समय जब गोपियां इनको भक्ति और प्रेम की बात बता रही होती, उसी समय वहां एक भौरा भ्रमर आता। खींची हुई गोपियां, परेशान गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाती है एवं उलाहना देती। संकेत भ्रमर की ओर होता है। उस काले भौरे को संकेत करके गोपियां उद्धव जी को खरी खोटी सुनाती हैं और यही प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से विश्व विख्यात है। सूरदास जी ने भी भ्रमर गीत को अपने काव्य में विस्तार पूर्वक रचा है। इन्होंने 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। एक केवल 2 पदों का है, इसमें सगुण निर्गुण का विवेचन हुआ है। दूसरे भ्रमर गीत में केवल एक ही पद है, इसमें उद्धव उपदेश देते हैं। यह अपेक्षाकृत लंबा है, पर कहीं भी भ्रमर के आने की बात नहीं है। तीसरा भ्रमर गीत पर्याप्त लंबा है, इसमें कई 100 पद हैं। यह भ्रमर गीत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत सूर की प्रतिभा और काव्य कला का समुचित विकास दिखता है। गोपियां उपालंब भरे शब्द उद्धव को कहती है, भौरे को संबोधित करती है एवं लक्ष्य उद्धव को बनाती है। इस भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य उद्देश्य ज्ञान से
भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करना, निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति का स्थापना करना। सूरदास जी अपने तात्कालिक समय में सगुण भक्ति को समाज में प्रदर्शित करने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता। सूरदास जी के बाद भी भ्रमर गीत प्रसंग की रचना हुई है। उनमें नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि कवियों ने की है। अब हम पद की ओर आते हैं। पद राग सारंग में लिखा गया। पद इस प्रकार है। पहले करी प्रणाम नंद शो, समाचार सब दीजो, और वहाँ वृष भानु गोप शो, जाय सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे, हूँ तो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्रिक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। सावधान है मेरे हूँ तो, ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर बैक्रम, चंचल नयन विशाल। कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर बनमाल। जनि डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार। वृंदावन शो वसत निरंतर, कबहु न होत नियार। उद्धव प्रति सब कहो श्याम जू, अपने मन की प्रीति। सूरदास कृपा करि पठिए, यही सकल ब्रज रीति। इस पद में आए कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। प्रणाम, प्रणाम करना, नमस्कार करना। मेरे हो तो, मेरी तरफ से। सचु, सुख, निरंतर, सदैव, हमेशा। नियार, अलग। वृषभानु, राधा के पिताजी। शकल, संपूर्ण सब। ताही, उनका, उनसे। वैक्रम, आयु, अवस्थाक्रम। उर, छाती, यहाँ गला भी ले सकते हैं। श्यामजू, श्री कृष्ण जी, श्याम जी। प्रीति, प्रेम। इस पद की व्याख्या करने से पहले इस पद के प्रसंग इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुलवासी उनके वियोग से दुखी हो गए। नंद बाबा, यशोदा माता, ग्वाल और गोपियाँ सभी को उनका विरह सताने लगा।
गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, उनकी वेदना अपेक्षाकृत अधिक थी। उधर श्री कृष्ण भी गोपियों के प्रेम में लीन थे, अतः श्री कृष्ण भी वियोग में तड़प रहे। कृष्ण के एक मित्र उद्धव थे, वे ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे, योग के एवं ज्ञान के वे प्रकांड विद्वान थे। श्री कृष्ण जी ने उनके ज्ञान गर्व को चूर करने के उद्देश्य से उन्हें ब्रज भेजने का फैसला करते हैं, साथ ही अपने शुभ समाचार को, संदेश को उनके माध्यम से ब्रज भेजने का आदेश करते हैं। और यही प्रसंग यहाँ पर है। हम अब पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। पद की व्याख्या और भावार्थ इस प्रकार। पहले करी प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और वहाँ वृष भानु गोप सो, जाय सकल शुद्ध लीजो। श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप मेरे शुभ संदेश, शुभ समाचार को लेकर ब्रज जाइए। ब्रज जाने के उपरांत आपको क्या करना है, यह श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। कहते हैं, सर्वप्रथम आप नंद जी को प्रणाम कीजिए। नंद एक तो कृष्ण के पिता हैं, अतिएव पूज्य हैं, और दूसरे वहाँ के राजा हैं, अतिएव सबसे अधिक प्रतिष्ठित हैं। तो उन्हें प्रणाम करना स्वाभाविकता तथा औपचारिकता दोनों के दृष्टि से उपयुक्त है। आप उनको प्रणाम कीजिए और शुभ समाचार दीजिए। शुभ समाचार का यहाँ तात्पर्य कुछ यह है कि सर्वप्रथम बताइए, आपको वहाँ कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई वहाँ जानता नहीं, तो बताइए कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। आप ऐसा बताइए कि आप श्री कृष्ण के सखा हैं, उनके परम मित्र हैं, और आप श्री कृष्ण के संदेश लेकर यहाँ आए हैं। श्री कृष्ण वहाँ मथुरा में अपने राज्य कार्य की जटिलता और राज्य कार्य की व्यवस्था के कारण नहीं आ पा रहे। यह सभी समाचार उनको दीजिए। इसके बाद आप वृषभानु, जो राधा जी के पिता हैं, उनके यहाँ
जाइए और सारी शुद्धि लीजिए। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव जी को वृषभानु के घर व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि श्री कृष्ण राधा जी से बहुत प्रेम करते हैं, राधा जी से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। हालांकि वृषभानु जी का समाचार नंद जी के यहाँ भी उद्धव जी को मिल जाता, पर व्यक्तिगत रूप से उनके यहाँ जाने का जो आदेश श्री कृष्ण उद्धव जी को देते हैं, उसके पीछे राधा के दुख सुख को और राधा के कृष्ण के प्रति प्रेम को जानने की उत्कट अभिलाषा श्री कृष्ण जताते हैं। प्रेम जब होता है तो दोनों तरफ होता है। जितना प्रेम में तड़प प्रेमिका की होती है, उतना ही तड़प प्रेमी के दिल के अंदर भी होता है। तो श्री कृष्ण ये जानना चाह रहे हैं कि राधा भी उनके प्रेम में उतना तड़प रही है, उतना वियोग विह्वल है कि नहीं, जितना श्री कृष्ण है। आगे कहते हैं, श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो। जो श्री दामा ग्वाल हैं, श्री दामा जी का नाम यहाँ सूरदास जी इस पद में दिए हैं, पर इनके अलावे भी सूर जी ने रैता, पैता, मना, मन, सुखा आदि नामों से ग्वालों की चर्चा की। कहते हैं कि श्रीदामा आदि ग्वालन सभी ग्वालों को मेरे ओर से मिलिए और मेरा संदेश दीजिए, मेरा शुभ समाचार दीजिए। सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मिटियो। हमारे सुख समाचार को इसके बाद गोपियों को सुनाइए, गोपियों को बताइए कि क्या स्थिति मेरा यहाँ है। मैं तो सुखी हूँ, पर उनके प्रेम के वियोग में दुखी भी हूँ। यह सारी व्यथा आप वहाँ जाकर गोपियों को भी सुनाइए और समझाइए। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। बोले आपको वहाँ ब्रज में एक मंत्री मिलेगा, मंत्री का मतलब यहाँ राधा जी से। मित्र भी कहा गया है। सूर सागर नागरी प्राचारणी सभा से प्रकाशित में भी राधा को मित्र बताया। कहते हैं, उद्धव को समझाते हैं, पुनः गोकुल में आपको हमारा एक मंत्री कोई और नहीं राधा मंत्री मिलेगा, उससे मिलकर आपको सुख मिलेगा और आप
ताहि मिले सचु पाइयो, आप उनसे मिलिएगा सचु दुख सुख, सचु मतलब सुख, आपको सुख मिलेगा, उनसे मिलने के बाद आपको सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ एक मेरा मंत्री भी है। मेरी ओर से आप उसे स्नेह और स्मरण बस माथा झुकाना। सावधान है मेरे हो तो ताहि माथ नवाइयो, आप सावधान होकर मेरी ओर से उनके समक्ष, वे जो मंत्री हैं राधा जी, बिल्कुल कृष्ण के वेश में, जिसकी चर्चा आप इस पद में आगे देखेंगे, उनके समक्ष आप विनम्रतापूर्वक माथा झुकाइए, विनम्रतापूर्वक सिर झुकाइए और उनका अभिवादन कीजिए। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल। अब श्री कृष्ण जी उस मंत्री के स्वरूप और सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहते हैं मंत्री कोई नहीं, राधा है। राधा का रूप वर्णन करते हुए वह कहते हैं सुंदर परम किशोर वैक्रम, वह बहुत सुंदर है, परम सुंदर है। वैक्रम के अनुसार, आयु के अनुसार उनका अभी किशोरावस्था है, शैशव बाल्य को पार कर फिर किशोर अवस्था में हुए। उनके चंचल नयन, नयन चंचल हैं और विशाल हैं। कर मुरली शिर मोर पंख पीताम्बर उन बनमाल। कहते हैं कि हाथ में मुरली है, सिर पर मोर का पंख है और गले में बनमाल है। उनके छाती पे, उनके गले में, छाती पे बनमाल, एक माला दिखता है। जनी डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखबार। आप घने बनों में डरना नहीं। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ के आप सघन बनों, घने बनों में डरिए बिल्कुल नहीं, मत डरिएगा, क्योंकि उस वन की रखवारी ब्रज देवी है, रखवारी ब्रज देवी हैं और वो ब्रज देवी उनके मंत्री राधा जी ही हैं। और डरने की बात नहीं है। जब ब्रज देवी रखवारी हो किसी भी वन की, सघन वन की, घने वन की, तब भी कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरिए। वृंदावन शो बसत निरंतर कबहू न होत नियार। और वो हमेशा वृंदावन में ही रहती है, वह मंत्री वृंदावन में ही रहता है। और वो जो ब्रज देवी है वो हमेशा वृंदावन में रहती है। कबहू न होत नियार, कभी भी अलग नहीं होती, कभी भी उस वृंदावन से कहीं और नहीं जाती। उद्धव प्रतिशब कहीं श्याम जू अपने मन की प्रीति। इस प्रकार की जिन्हें उद्धव के प्रति अपने मन के प्रेम को, सारे मन के भाव को उद्धव जी को कह दिए
सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कृपा करी पठिए, यही सकल ब्रज रीति। सूरदास दास जी कहते हैं कि कृपा करके ब्रजवासियों को सुख देने के लिए उद्धव को हम भेजे हैं, कृष्ण जी उद्धव को भेजे हैं। अंत में कहते हैं, ब्रज में उसकी इस प्रकार की रीति रही है, ब्रज में यही रीति चलती है। अंत में श्री कृष्ण अपने वियोग को प्रदर्शित करने के साथ साथ उद्धव के गर्भ, जो ज्ञान की गर्भ है, योग की गर्भ है, उसको दूर करने का एवं सूरदास जी द्वारा यहाँ निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय का सफल प्रयास किया गया। इस पद में विशेष है, विशेष क्या है? प्रस्तुत पद में एक पंक्ति आया है, जिस पंक्ति में मंत्री शब्द का उद्भव हुआ है, मंत्री शब्द आया। मंत्री से तात्पर्य राधा से है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, ब्रज में राधा जी श्री कृष्ण के वेश बनाकर रहती है। राधा वस्तुतः कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा में कहा गया है कि अपने आप को श्री कृष्ण के जैसा देखना चाहती है, प्रतीत करना चाहती है। प्रथम तो यह कि ब्रह्म के दो रूप माने जाते हैं, एक रस रूप है और एक ऐश्वर्य रूप है। उद्धव ने कृष्ण को ऐश्वर्य रूप में देखा है, पर श्री कृष्ण को प्रधानता देते हैं, अतः वह उद्धव जी को ब्रज में अपने रस रूप का दर्शन राधा जी के माध्यम से कराना चाहते हैं। अपने रस रूप का मथुरा में श्री कृष्ण ऐश्वर्य रूप में है, और ब्रज में अपने रस रूप का आस्वादन श्री उद्धव जी को ब्रज में कराना चाहते हैं। धन्यवाद।